अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाखरा अशरफ है और आज हमारे साथ इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स मौजूद हैं और आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स से मुतालिक जो कि बेशतर स्टूडेंट्स हमसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हाउ डज द स्कोप ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिफर इन पाकिस्तान देन अदर कंट्रीज? वालेकुम अस्सलाम। दिस क्वेश्चन इज वेरी इमर्जिंग। आजकल ये जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज सच अ फील्ड विच इज क्वाइट attractive in modern era because with the emerging technology of IT। ये क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से किया जाता है क्योंकि ये जो वाहिद डिसिप्लिन है जो बायोलॉजिकल साइंसेस को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंसेस को एक ओवरलैपिंग जो है ना क्रिएट करके डिसिप्लिन जो है वो डेवलप किया गया है। तो इसमें स्कोप का जो क्वेश्चन है ये बार बार डेवलप होता है। सो टू एड्रेस दैट क्वेश्चन, आजकल जो मॉडर्न डाटा जनरेट हो रहा है पाकिस्तान के हिसाब से और इंटरनेशनल के हिसाब से बायोलॉजिकल साइंस का डाटा विच कवर्स सीक्वेंस डाटा, स्ट्रक्चर डाटा, डीएनए, जीनोमिक्स, तो उन सब डाटा की हैंडलिंग के लिए हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स की स्किल्स और टूल्स होना जरूरी है। सो टू कम्बैट दैट हमारे पास अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स से ग्रेजुएट्स हैं दैट कैन फिल द गैप और उसको जो है ना उसको मिल सकता है। सर, व्हाट आर द इमर्जिंग रिसर्च areas or trends in bioinformatics that students should be aware of? Regarding the emerging research areas, there are बड़े attractive से जो research areas हैं, you can count of that, जिसमें medical genetics आ सकती है, plant genetics आ सकती है और as far as computational biology से relevant जो है जितने areas हैं वो इसमें आ सकते हैं। And I want to add one thing more, that is बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो स्कोप है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एज कंपेयर टू मोर अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आई वांट टू गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च एरियाज, दैट इज वन इज इन विट्रो एंड अदर इज इन सिलिको। बीइंग द अंडर डेवलप्ड कंट्री, in Pakistan we are scarce in the resources, particularly in the research. So bioinformatics offer us with the opportunity to do research without utilizing the resources, multiple resources। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को परफॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, आपके पास एक अच्छा लैपटॉप और एक इंटरनेट फैसिलिटी। यू कैन परफॉर्म वर्ल्ड क्लास रिसर्च in bioinformatics। So in that scenario, it's bioinformatics is very good discipline and also very emerging and developing discipline। Quite beneficial answer। Okay sir, last one, what are the current job prospects and career opportunities for bioinformatics? जी, ये क्वेश्चन जो है बड़ा अट्रैक्टिव होता है एक न्यू स्टूडेंट्स के लिए कि बिकॉज whenever we start as a student we think about that what major I should opt for, then I must think that what are the job positions and what are the sectors I must look for after completing my degree। So in that sense, first of all, my advice is that कि किसी भी डिग्री का स्कोप बाद में होता है। सबसे पहले आपका एज ए स्टूडेंट आपकी पोटेंशियल और आपकी जो स्किल्स होती हैं उसका स्कोप होता है। यस, सो माय आंसर विल कंटेन द 2 points। द फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेन एंड डेवलप योर स्किल्स। आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, आप अपनी स्किल्स को और अपनी उसको डेवलप करें, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सेकंड, रिगार्डिंग द डिसिप्लिन दैट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स मॉडर्न एरा के अंदर आपको पता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और आजकल जो आईटी है एडवांस हो रही है और आजकल इवन बायोलॉजिकल साइंसेस की जो रिसर्च है, नेम इट फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, इसके अंदर जितनी भी रिसर्च हो रही है वो आईटी डिपेंडेंट हो रही है। सो आईटी डिपेंडेंट अगर रिसर्च है और इंडस्ट्री बिल्डअप हो रही है, देन इट मींस देयर आर जॉब्स विच आर जिनको ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनको बायोलॉजिकल साइंसेस और केमिकल साइंसेस का भी पता हो और ऑल्सो क्या है आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है उसकी स्किल्स भी और नो हाउ भी हो। बट तो इन सबको अगर इस तरह की जॉब डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स ऐसा मेजर है जो आपको बायोलॉजिकल साइंसेस की भी अवेयरनेस और स्किल्स दे रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मॉडर्न जो एडवांसमेंट है उसके हिसाब से भी आपको स्किल्स दे रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ट्रेंडिंग मेजर एंड डिसिप्लिन एंड यू आर ऑल वेलकम एज स्टूडेंट्स। Thank you so much, sir। It was all about the question that student used to ask to us। Thank you so much। Thank you very much।